तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका अंग्रेजी विषय का है, जिसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से इस पेपर को समझ भी लेना। टोटली पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में पूरे अंक ला सकें। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये पैसेज देखने को मिल जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर लाइव्ड ए क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। इस प्रकार से आप सब लोग इस पेपर के पैसेज को इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर में पैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों पेपर में जो पैसेज पूछा गया है मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब चलो वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है वाई वेयर द गीज किंग ऑन विजिटिंग द लेक ऑफ बनारस। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा दे वेयर इन्वाइटेड पर्सनली बाय किंग भावपुत्र। इसका राइट आंसर होगा, पहले का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए वाला होगा। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका ए वाला आ जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका बी नंबर का होगा। और उसके बाद में देखो 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी वाला होगा। और 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना डी नंबर का। और इसके बाद में देखो 8 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे इस पेपर को समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 जो लिखा है ना, स्नेयर का ट्रेप होता है, डिजर्ट का राइट आंसर आपका आ जाएगा एबेंडम। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बाकी प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से एक और पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज में से प्यारे विद्यार्थियों आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी और अगर नहीं आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यहाँ पर आई बटन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको बनाना सीख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 4 ये यहाँ पर आपको दिया गया, प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है। 5 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है। प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या करना है, अंजना एज MLA। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। सुदेश प्रिपर कॉपी टी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका देन आ जाएगा। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट हिम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको एन लिख देना है। सी यूजुअली टू माई हाउस इन द इवनिंग। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको कम से लिख देना है। और उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन, दिस इज द बॉय नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको हुज लिख देना है। देट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आल आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। टोटली सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, बाकी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 7 पूछा गया, जिसमें कि आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग डुएट डायरेक्टेड को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लेना। प्रश्न नंबर 7 में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिया गया, ये भी देखिएगा वी लिफ्टेड वाला पैसेज बिल्कुल आप लोग कवर कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में छापा गया है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर में से आपका बाहर जाने वाला नहीं है, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ लें, क्योंकि टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। वी लिफ्टेड हर ऑफ। इस प्रकार से पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना आप सब लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाज कवर्ड विद द रेड रोड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, द ग्रैंड मदर। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का, व्हाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। तो देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग।
देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी का ये वाला होगा, ठीक है ना, दूसरे का बी वाला आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डेड बॉडी। देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा कॉप्स। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और समझ भी लो। और उसके बाद में देखो अब इधर आ जाते हैं इन क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4, हु इज़ द अदर ऑफ द एबव पैसेज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा खुशवंत सिंह, इसका राइट आंसर होगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड द बर्ड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा डिड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। उसके बाद में देखो नवा क्वेश्चन ये पूछा गया जिसमें कि आपको एक पोएम दी जाएगी। अब इस पोएम के आंसर देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द लेबरनम ट्री आफ्टर द गोल्डफिंच फ्लाई अवे। देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सबसाइड टू एम्पटी, ठीक है ना, क्या होगा, सबसाइड टू एम्पटी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पोएम का नाम है लेबरनम ट्री और पोएट का नाम है टैग हक्स, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द इंजन ऑफ द हर फैमिली। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आ जाएगा गोल्डफिंच ए नंबर का, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा यहाँ तक का पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो बाकी आपके पेपर में इस प्रकार से एक एस्टेक्ट और देखने को मिलेगा। और देखो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उसका राइट आंसर आ जाएगा कजिन ऑफ स्पीकर, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विश्लेषण अबाउट टेकन बाय, कहाँ से लिया गया। देखो ये लिया गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से, इसका राइट आंसर सी नंबर का होगा। अब इसके बाद में देखो अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आर्मेनियन। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्यूटी। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12 ये दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 12 को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 14 ये दिया गया, 15वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे पेपर को अपनी परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से लिखकर भी आ जाओगे। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उम्मीद है कि पूरा का पूरा पेपर आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।